बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो भी जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं। हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। आज हमारे घर पे दावत थी और मज़े मज़े के रंगारंग खाने तैयार हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मज़ेदार सी चिकन दाबू की जो रेसिपी है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। क्योंकि मैंने तो हमेशा से एक ही शिकायत सुनी है कि रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आता, तो लेकिन अगर आप लोग मेरे मामा के स्टाइल से बनाएंगी तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना वो मैरिनेशन है, और आज मैं आप लोगों को इसके लिए ज़बरदस्त सा बैटर सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग मैरिनेशन के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। जितने मज़ेदार ये बैटर तैयार होगा उतना ही मज़े का हमारा चिकन दाबू तैयार होगा, जिसके लिए मैंने 2 किलो दही ली थी और उसके अंदर जो है ना 2 चम्मच अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट ऐड कर दिया था। मैं जो हूँ वो पहले से ही मिर्चें हों चाहे अदरक लहसुन हो उनका पेस्ट तैयार करके रख लेती हूँ, फिर बाद में अफरा तफरी नहीं मचती। ये देखें, साथ साथ जो है मैंने मिर्चों का भी पेस्ट जो है वो तैयार किया हुआ था। सिंपल सा तरीका है, मिर्चें लो और थोड़ा सा सिरका ऐड करके उन्हें ग्राइंड कर लो। फ्रीज़ भी करेंगे तो वो फ्रेश ही रहेंगी, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मिर्चें फ्रेश ही हैं। ये देखें, उसके बाद जो है मज़ीद मज़ेदार जायका देने के लिए मैंने इसके अंदर जो है रेड चिली फ्लेक्स, जिन्हें हम दादड़ मिर्च कहते हैं, उसका 1 चम्मच ऐड कर दिया था। और 2 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर सूखे धनिए के ऐड कर दिए थे। सूखा धनिया जो है मैं ऐसे ही लेके आई थी, उसके बाद जो है मैंने घर ला के इसे पीसा था। और ये देखें, आप लोग इसका टेक्स्चर चेक कर सकते हैं। आप लोग भी फ्रेश लाया करें और अपनी नज़रों के सामने पीसा करें ऐसी चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच जो है लाल मिर्च के ऐड कर दिए थे इसके अंदर, ताकि मज़ेदार सा जो है ना जायका आ जाए। ये मसाले ही तो होते हैं जिससे चिकन और मटन वगैरह के अंदर जो है ना अजीब सी एक मज़ेदार सी जान आ जाती है। ये देखें जी, उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड किया था। आप लोग जो है वो अपने घर वालों के लिहाज से नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के घर में दिल के और जो है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, फिर उन लोगों को जो है ना मसला होता है बाद में इतनी स्पाइसी चीज़ें खाकर। हम लोगों के घर पे ज़्यादातर ये तेज़ नमक और स्पाइसी चीज़ें खाई जाती हैं, इस वजह से जो है ना मैं नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आप लोग जो है ना अपने घर के अफराद के लिहाज से इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद फिर मज़ीद मसाले ऐड करते हुए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर दिया था। आप लोगों को ये मसाले ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन चिकन जो था वो 5 किलो था, तो इस वजह से जो है ना ये मसाले इतने ज़्यादा थे। क्योंकि मैं एक दावत के लिए चिकन दाबू तैयार कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी रेसिपी दिखा देती हूँ। फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाले का ऐड कर दिया था और थोड़ा सा जो है ना वो गरम मसाला ऐड कर दिया था इसके अंदर, ताकि भीनी भीनी सी खुशबू आए। और फिर आधा पैकेट जो है ना मैंने इसके अंदर नेशनल टिक्का मसाला का ऐड कर दिया था। ये देखें जी, आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो मसाले होते हैं ना उनसे और मज़ेदार जो होता है ना वो चिकन तैयार होता है, और ज़्यादा जो होता है वो जूसी सा तैयार होता है अंदर तक जो है ना। फिर उसके स्पाइसेस चली जाती हैं। और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने काली मिर्च नहीं ऐड की थी, तो मैंने 2 चम्मच जो है वो काली मिर्च के भी ऐड कर दिए थे। ये देखिए, अब जो आती है ना वो बारी आती है ऑयल की। ऑयल जो है मैंने लिया था 1 कप। ये देखें जी, और ये जी अब मैंने जो है वो डाल दिया है। ये देखें, अच्छे तरीके से जो है ना अब हम अपने इस तमाम बैटर को मिक्स करेंगे, ताकि मज़ेदार सा जो है ना हमारा ये मटेरियल तैयार हो जाए, और फिर जो है ना हमारी मज़ेदार सी जो है ना वो चिकन दाबू तैयार हो जाए। ये देखें, आप लोग चेक कर सकते हैं कितने मज़ेदार तरीके से जो है ना ये मिक्स हो गया है, और इतने मज़े की जो है ना मसालों की, अदरक लहसुन की जो है ना वो खुशबू आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा चेक किया था तो मुझे जो है वो लाल मिर्च की कमी महसूस हुई थी, तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च ऐड कर दी थी। और फिर मैं अब उस सब को भी जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है ना वो एक जगह पे इकट्ठी ना हो और तमाम तर मिक्सचर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स होकर हमारे चिकन के ऊपर लग जाए। आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों में जो है ना वो कौन सी चिकन दाबू की स्पेशल रेसिपी तैयार की जाती है? आप लोग भी क्या इस स्टाइल से चिकन दाबू तैयार करते हैं या किसी और तरीके से? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं भी वो रेसिपी ट्राई करूँगी। मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप लोग मुझे बताते हैं, फिर मैं उसी तरह से चीज़ों को जो है ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने जो है येलो कलर पाउडर, जिसे हम ज़र्दा रंग कहते हैं, वो लिया था, और वो जो है ना मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड किया था, ताकि मज़ेदार सा अच्छा सा जो है ना वो कलर आ जाए। ये देखें,
अगर आपका चिकन जो है थोड़ा होगा तो आप जो है ना इतना ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा, फिर जो है 2 चुटकी जो है ना वो इनफ होगा। चिकन ज़्यादा था तो इस वजह से मुझे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत पेश आई। ये देखें, उसके बाद जो है नमक की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी, तो मैंने जो है वो 1 चम्मच नमक इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिया था। तो अब जो है मैं इसको दोबारा से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि नमक का ये होता है कि एक जगह पे फिर बैठ जाता है और फिर जो है ना अचानक कोई गुठली या कुछ इस तरह से मुंह में आए तो फिर वो अच्छा जायका नहीं रहता है। तो इस वजह से मैंने पहले ये तमाम चीज़ तैयार कर ली थी। उसके बाद अच्छे तरीके से जो है ना मैंने चिकन को धो लिया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 किलो चिकन है। अच्छे तरीके से एक एक बोटी को धो लिया था। उसके बाद जो है मैं अब अच्छे तरीके से, सबसे पहले मैंने ग्लव्स डाले अपने हाथ पे। उसके बाद जो है मैं अब इस सब को जो है ना मैरिनेट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक जो है सबके खानों में बरकत डाले और जो लोग भी खाना खाएं ये वाला, उन सब के रिज़्क में, पेट में बरकत डाले। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको अब मैं मैरिनेट करूँगी ताकि एक एक बोटी पे जो है ना अच्छे तरीके से ये बैटर लग जाए। ये देखें, और कुछ जो था वो मैंने इस कढ़ाई में मैरिनेट करना था, तो इस वजह से मैं इसमें ही मैरिनेट कर। ये देखें, अब हम जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए जो है ना वो साइड पे रख देंगे, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से जो ये मैरिनेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ सिखाऊंगी आज, जिससे जो है ना सीख कर आप लोगों के जो मसला है ना कि घर वाला जो चिकन दाबू होता है ना उस पे बाहर वालों का टेस्ट नहीं आता है। जिस तरह का हम होटल में खा कर आते हैं या रेस्टोरेंट में से लेकर आते हैं बच्चे साथ, वैसा टेस्ट घर पे नहीं आता है। ये देखें, अब आज आप लोग मेरी रेसिपी से अगर ये ट्राई करेंगे ना तो ज़रूर आप लोगों को भी वैसा ही टेस्ट आएगा। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैंने लिया स्टीमर। अगर आप लोगों के घर पे स्टीमर नहीं है तो आप लोग कढ़ाई लीजिएगा और उसके ऊपर कोई भी स्टेनर रखिएगा, और नीचे जो है ना आपने पानी ऐड करना है 1 चम्मच, और इस तरह से एलुमिनियम फॉयल रख के ना उसको अच्छे तरीके से जो है ना जगह जगह से कट्स लगा देने हैं। ये देखें, जैसे मैं लगा रही थी, ज़्यादा जो है एक ही जगह पे नहीं लगाने, नहीं तो हमारी एलुमिनियम फॉयल जो है ना वो फट जाएगी। तो इस वजह से हमने दूर दूर लगाने हैं। ये देखें, ताकि जो है हमने सुराख इसलिए किए हैं ताकि नीचे से जो पानी की स्टीम है ना वो ऊपर तक चिकन के पास आए और जो है ना अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है ना पक जाए, अंदर तक गल जाए। ये देखें, फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना तिल लिए थे, उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था ताकि कोई भी डस्ट वगैरह ना हो, और वो भी अपने चिकन के ऊपर जो है ना स्प्रेड कर दिए थे। ये देखें जी, अब जो है ना अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी तो ताकि नीचे तक जो है ना ये तिल हमारे पहुँच जाएँ चिकन के ऊपर। और फिर जो है ना उसके बाद हम अपनी इस चिकन को जो है ना इस एलुमिनियम फॉयल के ऊपर रखेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये तमाम के तमाम एडजस्ट हो रहे हैं। अब तो काम बस, ज़्यादातर जो मुश्किल चीज़ होती है ना वो मैरिनेशन तक की होती है। आपको सही मसालों की, उनकी क्वांटिटी का पता होना चाहिए। बाकी मज़ीद जो है आप इसको हल्की आंच पे भी रख के पका सकते हैं। पहले हम इसको जो है वो हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी फ्लेम को जो है ना वो लो रख देंगे। तो और इस वाली जो स्टीमर वाली रेसिपी है ना, इसके अंदर सबसे ख़ास जो चीज़ होती है ना वो यही होती है कि नीचे पानी होता है, और ये जो रेसिपी होती है ये इतनी ज़्यादा कोई हमें ख़तरा नहीं होता है कि जल जाएगी, क्योंकि नीचे पानी होता है तो वो पक रहा होता है। और वो जो होता है ना, हमें इतना तो अंदाज़ा होता है कि कितनी देर में जो है हमने ये रेसिपी जो है वो अपनी तैयार हो जाएगी। उस लिहाज से जो है ना हम लोग फिर कोई और काम भी कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे तरीके से जो है वो पहले मैंने एक जो है स्टीमर के अंदर अपना सारा खाना जो है ये चिकन जिसका मटेरियल मैं रख रही थी ये ऐड किया था। उसके बाद जो है मैं अब दूसरे के अंदर ऐड करूँगी। ये देखें, हमारी जो मटेरियल था ना, ये जो दही और ये जो मसाले थे ना, ये सारे हमने ज़ाया नहीं करने हैं, ये भी इस चिकन के ऊपर ही ऐड कर देने हैं। और जब ये पक रहा होगा ना तो ये भी इसके अंदर ही ऐड हो जाएंगे और ज़ाया नहीं होगा। इस तरह से जो है ना अल्लाह पाक की ना शुक्री होगी और ना ही उसकी रिज़्क का जो है ना वो ज़िया होगा। ये आप लोग ज़रा देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये तमाम का तमाम चिकन जो है एडजस्ट हो गया। ये देखें, आप लोग बताएं आप लोगों के घरों में कौन सी स्पेशल रेसिपीज़ दावतों पे स्पेशली तैयार की जाती हैं, क्योंकि हमारे घर पे तो स्पेशली फरमाइश पे जो है ना चिकन दाबू तैयार किया जाता है। ये देखें जी, उसके ऊपर दोबारा से मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तिल इसके ऊपर ऐड किए गए थे। सारे चिकन के ऊपर तिल जो है दोबारा से फैलाए गए थे ताकि मज़ेदार सा जो है ना वो टेक्सचर आए और मज़ेदार सा फील हो। फिर मैंने दूसरी भी कढ़ाई ली और उसके अंदर जो है मैंने छलनी रखी और नीचे जो है 1 गिलास पानी का ऐड किया था।
पानी, अगर आपकी कढ़ाई छोटी होगी ना तो आपने पानी बिल्कुल थोड़ा रखना है ताकि वो आपकी छलनी से नीचे ही रहे, ये ना हो कि छलनी से ऊपर आए और छलनी उसके अंदर डूब जाए। बस आपने पानी की सरफेस जो है ना वो नीचे ही रखनी है। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया था, उसको मैरिनेट किया था। ये देखें, फिर हमने इसके ऊपर तिल ऐड कर दिए थे और फिर जो है ना इसको हाई फ्लेम के ऊपर चूल्हे पे रख दिया था। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से ढाँप देंगे ताकि स्टीम नीचे से ऊपर तक जो है ना सारे चिकन पे अच्छे तरीके से चली। और ये देखें जी, मज़ेदार सा जूसी और टेंडर सा चिकन दाबू जो है ना वो तैयार हो गया है, जिसकी हर तरफ धूमें मची हुई थी, खुशबू जो है ना पूरे घर में फैली हुई थी और इतने मज़ेदार इसका जो है ना वो जायका था ना, मेरे घर वालों को तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और साथ साथ जो है मैंने इसके दही भल्ले भी तैयार कर लिए थे, तो वो भी मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के भी घर वालों को पसंद आएगी। इजी सी रेसिपी थी, ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, ना ही ज़्यादा टाइम इस्तेमाल हुआ। बस ये था कि थोड़ा सा मैरिनेट करने में आपने फ़ोकस रखना था कि मैरिनेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितने ज़्यादा अच्छे से हम मसाला लगाएंगे, उतना ही मज़ेदार और जूसी सा जो है ना हमारी दाबू तैयार होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग जब जब कमेंट सेक्शन में अपने प्यार का इजहार करते हैं, मुझसे फरमाइशें करते हैं, तो मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो है आप लोग भी बनाएं और तारीफ़ें लें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।